तो हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं मैं आपका केदारनाथ धाम से। और केदारनाथ की खूबसूरत वादियों में, घाटियों के बीच में ये केदार घाटी बोलते हैं। तो इस बार जो 2024 की यात्रा है, 2024 का जो केदार घाटी है, केदारनाथ धाम है, क्या क्या नया आपको मिलने वाला है, क्या क्या बदलाव केदारनाथ धाम में हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो सबको इस वीडियो में जानेंगे। शाम के 5 बज रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम पर बहुत ठंड हो रही है। इस ठंडे से मौसम में घूम घूम के मैं आपको पूरा केदारनाथ धाम का जो परिसर है इसमें दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक देखते रहे, बहुत अच्छी होने वाली वीडियो। और कमेंट में जय बाबा केदारनाथ लिख के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों यहाँ की बात करूँ तो देखिए, जो ये अवशेष आपको अभी तक दिख रहे हैं ना, ये वही अवशेष है जो 2013 की आपदा में ये किसी का घर हुआ करता होगा। तो ये देखो, तो रीडेवलपमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी। और उसके चारों तरफ आप देख रहे हो कि कितना आपको कंस्ट्रक्शन वर्क दिख रहा होगा, कितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। देखो जेसीबी वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ आपको दिख रहा होगा। ये इसलिए हो रहा है कि पुनर्निर्माण का काम 2013 की आपदा को आए हुए 11 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर अभी भी देखिए पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। मैं अगर बात करूँ ये कौन सी जगह है, तो ये जगह है दोस्तों संगम। ये संगम भूमि है, ये है संगम भूमि। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ना, जो आ रही है इस तरफ से, ये आ रही है मंदाकिनी नदी और उस तरफ से आ रही है सरस्वती नदी। तो इन सरस्वती और मंदाकिनी नदी का संगम, यहाँ पे ये संगम घाट आपको दिख रहा है और ये बन रहा है संगम का घाट। तो बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है। तो जब ये बनेगा तब बहुत अच्छा लगेगा। और ऊपर देखो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई आपको चोटी दिख रही है केदार घाटी की, बसावट है, कैंप वगैरह लगे हैं। और यहाँ पर है केदारनाथ चोटी, केदारनाथ धाम। तो हो सकता है कि अगले साल तक आपको यहाँ पे एक खूबसूरत घाट देखने को मिले संगम तट पर, जहाँ पे लोग अपना स्नान वगैरह कर सके। बर्फ से ढकी हुई कितनी खूबसूरत ये चोटियाँ हैं। वैसे इनफैक्ट इस बार बर्फबारी कम हुई थी। और ये देखो, और यहाँ पे बाबा बर्फानी करके एक बाबा का आश्रम है जहाँ पे भंडारा वगैरह चलता रहता है। तो आपको अगर खाने पीने की आपको अगर नहीं बन पा रही व्यवस्था, तो आप इन आश्रमों के थ्रू जा सकते हो। साथ में देखो कितने छोटे छोटे बड़े आपको कैंप मिल जाएंगे। और ये छोटे छोटे कैंप बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं उनके लिए जिनका बजट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आप इन कैंपों में रुक सकते हो। और अगर आप ग्रुप में हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इनमें रुकना। ये कैंप लगे हुए हैं, इस तरफ भी लगे हुए हैं, मंदाकिनी के उस तरफ भी आपको देखो कितने सारे कैंप आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तो है यहाँ का हाल। और यहाँ से अगर आप देखो तो ऊपर जो रास्ता जाता है, ये वासुकी ताल करके एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसकी तरफ ट्रैकिंग करते हैं। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, उसका भी रास्ता जाता है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से और केदारनाथ की ये खूबसूरत सड़कों को, गलियों को इन मौसम के बीच में मैं आपको दिखाता जाऊँगा। मौसम की बात करूँ तो देखो, हाथ मेरा हो चुका है सुन, माइनस में करीबन टेम्परेचर 0 के करीब बना हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो आ चुके हैं। तो पूरी गुलजार हो रखी है, पूरी आप देखो चहल पहल है, बहुत अच्छे से भरी हुई है इस टाइम केदार घाटी, केदार मंदिर का परिसर। अभी हम इस पुल को पार करके उस तरफ को चलेंगे जहाँ पे केदारनाथ मंदिर है। तो ये है माँ मंदाकिनी, शांत, हमेशा शांत रहने वाली मंदाकिनी। और इस पूरे एरिया को आप जो देख सकते हो कि पुल टूटे हुए हैं, सब कुछ छिन्न भिन्न है, वो इनके क्रोध की वजह से हुआ था। पीछे था चौराबाड़ी ग्लेशियर, जहाँ से मंदाकिनी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था और सब कुछ तबाह कर दिया था केदारनाथ मंदिर में। यहाँ से ये जो झरना है, ये ऊपर वासुकी ताल से आ रहा है। और देखो ऊपर की तरफ, वहाँ से ये झरना नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पे आके ये मिल जाता है मंदाकिनी के अंदर। और ये पूरी जो बिल्डिंगें आपको दिख रही हैं, ये पूरी बिल्डिंगें पुनर्निर्माण जो हुआ है ना केदारनाथ का, उसमें बनाई गई हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बारिश कभी भी हो सकती है, तो अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट वगैरह जरूर लाएं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, खासकर एयरटेल में। तो एयरटेल का सिम सही से काम नहीं कर रहा है, तो जियो का है तो ठीक चल रहा है। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट बहुत मुश्किल से हो पा रही है, तो कैश तो ज़रूर लेके रखो अपने साथ। अब ये ब्रिज देखो, जो कि आपदा के बाद अभी 1-2 साल पहले इसको बनाया गया है। इस ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं और नीचे आप देखो कितनी खतरनाक लग रही है ना, और देखने में अच्छी लग रही है माँ मंदाकिनी। देख रहे हो, ये है पूरी मंदाकिनी। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। अभी तक आपने देखा था कि केदारनाथ का मंदिर था, उसके आगे एक पूरा सीढ़ियाँ बनी होती थी, हम सीढ़ियों पे चल के जाते थे और दूर से मंदिर चलता था। इस बार केदारनाथ जो मंदिर जाने का रास्ता है, उसको नया रास्ता दे दिया गया है और 1 वे बना दिया गया है। आप जो ये सामने जो पूरा ये रास्ता देख रहे हो ना, ये पंक्ति में लग के जाएगा और इसके अंदर से होते हुए
पूरी टिन शेड है ताकि बारिश से आप बचे रहो। इन टीन शेड के अंदर से होते हुए आप सीधे केदारनाथ मंदिर पे पहुंचोगे। ये जो टीन शेड आपको दिख रही है ना, ये टीन शेड बनाई इसलिए है कि बारिश और बर्फबारी से आपको इस बार बचाया जाए। साथ में देखो पूरी तोड़फोड़ चल रही है यहाँ पे, पूरी केदारनाथ जो मंदिर की तरफ है। इसी की वजह से यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पे व्यापारी है वो नाराज़ है कि मंदिर जब खुलने वाला था तभी आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों कर दी है। ये पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। तो देखो अभी हम वहाँ से हमने पुल को पार किया और पार करने के बाद अब हम पहुँचते हैं बिल्कुल मुख्य केदारनाथ के परिसर में। और यहाँ पे आपको दिख रहा है बड़ा ओम, ये बड़ा ओम जिसे पिछले साल ही यहाँ पे लगाया गया है, ये देखो। और सामने की तरफ ये मंदिर है, अभी मंदिर की तरफ भी चलेंगे। और सब लोग यहाँ पे अपना फोटो वगैरह खिंचाते हैं, बड़ा ही देखने का है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इस बड़े ओम के अंदर से ही ना, जब आप बड़ा ओम को देखते हो और अंदर से ही सीधे आपको मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं इस बड़े ओम के अंदर। वो देखिए आपके मन में ये वाला सवाल आ रहा होगा कि भाई ये अचानक हड़ताल का क्या चला है, ये अपना ही नुकसान क्यों कर रहे हैं। आपको पता है कितनी अच्छी इनकी कमाई होती है, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह है भैया ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आपदा या बाढ़ आ गई हो। आप सोचते थे इतनी अच्छी सीढ़ियाँ बन गई थी, सब कुछ इतना बढ़िया लगता था देखने में, नीचे से ही मंदिर साफ साफ दिखता था। ये क्या हो गया, छिन्न भिन्न सब कुछ। तो ये हुआ है सरकार प्रशासन के द्वारा। अभी आज से 20-25 दिन पहले सरकार ने यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करी है कि यहाँ आसपास जो दुकानें थी और मलबा यही छोड़ दिया है। तो अभी आप जब केदारनाथ आओगे तो आपको कुछ ऐसा सा नज़र आएगा, बिल्कुल बदसूरत सा, बड़े बड़े बोल्डर। तो ये देखो ये पूरा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको होटल बन के मिलने वाले हैं। कैसी नई बन रही है पूरी केदार घाटी। तो सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना गुस्से की वजह ये है, ये उन्होंने मलबा उठा के दुकान के बाहर फेंका ना, ये देखो। और ये बिल्कुल खुलने से पहले गया। बस यही सबसे बड़ी इनकी जो है ना लोकल लोगों की जो नाराज़गी की वजह यही है कि इन्होंने पूरी तरीके से उखाड़ दिया। ये सारा ये मलबा पड़ा है, बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं, ये देखो ये बड़े बड़े बोल्डर शॉप के आगे ही डाल दिए हैं। तो केदारनाथ पुनर्निर्माण के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से घाट बन रहा है। और बात करूँ तो ये सरस्वती नदी है जो कि ऊपर जो आप ये देख रहे हो ग्लेशियर, इन्हीं ग्लेशियर से आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी छिन्न भिन्न नज़र आ रही है। 11 साल हो चुके हैं उस आपदा को आए हुए, पर नदी की पूरी सूरत अभी भी देखो कैसी बिगड़ी है। हर तरफ बोल्डर नज़र आते हैं, ये आपको मलबा नज़र आता है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो आपको ये पूरा केदारनाथ नया नज़र आ रहा है ना, ये पूरा ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर, सब कुछ ये नया बना है और लगातार आज भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। जब हम आते हैं तो केदारनाथ मंदिर के बैक साइड पे लगभग 200 मीटर दूर हमें ये वॉल मिलती है। ये दिख रही है बहुत मजबूत वॉल। इस वॉल को बनाने का जो पर्पस है, जो मकसद है वो यही है। तो ये वॉल है, इस वॉल के पीछे यहाँ पे हेलीपैड है और इसको बनाने का पर्पस ही यही था इस वॉल को, कि अगर 2013 जैसी आपदा फिर आती है तो ये वॉल मंदिर को और जो कस्बा है उसको पूरी तरीके से बचाए। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि कैसा नज़र आता है। ये देखिए यहाँ पे पीछे हेलीपैड भी बना हुआ है जो कि सीधा आगे की तरफ ये हेलीपैड है। यहाँ पे चल के जाते हैं लोग। और देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री है धामी जी, अब वो वापस जा रहे हैं अपने हेलीपैड में, वहीं पे उनका हेलीकॉप्टर होगा। यहाँ से देखिए वापस जा रहे हैं। ये देखो मुख्यमंत्री है हमारे 2024 की। और मैं यही बता रहा हूँ कि इस बार सब लोग आए, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हर हर महादेव। ये है देखो पीछे, अब यहाँ पे ये वॉल बनाई गई है, इस वॉल के पीछे ही अपना हेलीपैड है जहाँ पे VIP वगैरह आते रहते हैं। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलूँगा। लास्ट टाइम जो सैलाब आया था ना, उससे ये सबक ही लिया गया है कि इस बार पानी को मंदिर की तरफ ना जान दिया करें। और नहाने वाले देखिए अभी भी नहाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो पानी कैसा भी हो, भक्त तो भोले के भक्त नहाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे की साइड पे, जहाँ से आप मंदिर जा सकते हो। ऐसे तो इस तरीके की बालकनी है जिससे आपको पूरा अपना केदारनाथ का धाम नज़र आता है, केदारनाथ का मंदिर, सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। साथ में जो ये वॉल को बनाया गया ना, इस वॉल पे बहुत ही अच्छी वॉल पेंटिंग करी गई है। साथ में जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क और ये रीडेवलपमेंट पुनर्निर्माण का कार्य है उसको पूरा दर्शाया गया है केदारनाथ का, जैसा भी चल रहा है यहाँ पर। और बहुत अच्छी अच्छी आपको देख रही है वॉल पेंटिंग देखने को मिलेगी। हर वॉल पे आपको कोई ना कोई चित्र और कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीज़ें, जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जैसे उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर है ना, उसी तरीके से केदार कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जा रहा है।
पूरा आपको दिख रहा है ये पूरा कॉरिडोर होगा और यहाँ पे बहुत अच्छे फाउंटेन वगैरह लाइटिंग वगैरह हुआ करेगी। पूरा वॉल के अंदर है और बात करूँ तो पूरा मंदिर की बैक साइड में ही है। ऐसे करके पूरा निर्माण आपको देखता हुआ मिल रहा है। आने वाले समय में बहुत अच्छी ये ऐसी जगह मिलेगी और दिव्यता का एहसास कराया करेगी आपको। वीडियो बनाने का पर्पस ही मेरा यही है कि मैं आपको पूरा यहाँ पे जो चल रहे जो कार्य हैं उनके बारे में बता सकूँ। मेरे पीछे जो आपको इतने बड़े बड़े ये चट्टानें दिख रही है ना दोस्तों, ये सारी चट्टानें ना 2013 की आपदा में आई थी, तो इन्हें ना अब हटाया नहीं गया एक याद के तौर पे। और हमेशा ये बात का स्मरण रहे कि प्रकृति कितनी खतरनाक हो सकती है, प्रकृति का कैसा रूप हो सकता है, उसी बात को हमेशा कभी यहाँ पे मानव जाति ना भूले। इस बात को ध्यान में रखें। ये सारी पत्थरों को ना यहाँ पे हमेशा सहेजा गया है। आप देखेंगे इनके चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई है, इन पत्थरों को यहाँ रखा गया है। एक वजह ये भी है कि इन पत्थरों को ले जाते भी कहाँ, ये बहुत ही बड़े और बहुत भारी है और इस एल्टीट्यूड पे उन्हें उठाना असंभव है। इसी वजह से आप देखोगे जहाँ जहाँ ये बड़ी चट्टानें, इन पूरी चट्टानों के आगे आपको देखोगे और इन्हें मेमोरी के तौर पे हमेशा रख दिया गया है। इसी तरीके का एक दूसरी शिला है जो भीमशिला है, जिसने मंदिर को बचाया था 2013 की आपदा में। तो आप जब ये पूरा निर्माण होगा ना इस पूरे कॉरिडोर का, तब आप देखोगे इन शिलाओं को घेर लिया गया है और इन्हें वहीं का वहीं रहने दिया गया है। अब जब यहाँ से हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम आदि शंकराचार्य की समाधि पे। श्री आदि शंकराचार्य की समाधि जो कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्माण जिसका किया गया था, पढ़ सकते हो। पूरा जो आपको दिख रहा है ना ऐसे सर्कल करते हुए जाएंगे, यहीं पे आदि शंकराचार्य की समाधि है। अभी जो शंकराचार्य है ना वो वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जाना रोका हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ। और जहाँ से देखो केदारनाथ की अलग ही छटा आपको नजर आ रही होगी, कितनी भीड़ है यहाँ पे, देख रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ वो शिला जिसने 2013 की आपदा में ना इस पीछे जो प्राचीन जो मंदिर है महादेव का, इस मंदिर को बचाया था। और ये है वो शिला जो दिख रही है जिसका नाम रखा गया है भीमशिला। भीमशिला इसके नाम की वजह से ये बिल्कुल भीमकारी है। और आप अगर देखो तो मंदिर के बिल्कुल पीछे है ये, और ये चमत्कार ही मानो आप भगवान का कि किस तरीके से इस शिला ने ना पूरे सैलाब को 2 टुकड़ों में बांट दिया था, 2 धाराओं में, और मंदिर पूरी तरीके से बच गया था। इसके आगे कुछ नहीं बचा था, अगर मैं बात करूँ कुछ भी नहीं बचा था केदारनाथ धाम में। नीचे कोई होटल मकान कुछ नहीं बचा था, पर ये शिला ने इस मंदिर को बचा लिया था। इसलिए आज देखिए कितनी पूजनीय है, लोग इसे भी पूजते हैं और आज भी मेमोरी के तौर पे इसे रखा गया है हमेशा हमेशा के लिए। मेरी लाइफ के सबसे खूबसूरत और बोल सकते हैं ना अध्यात्म से भरे ये पल थे। बहुत ज़्यादा मजा आया। मेरी तरह यहाँ पे जितने भी यात्री थे, श्रद्धालु थे, सब ने बहुत आनंद किया। तो यहाँ पे अब ये वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि बारिश हो रही है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से ना बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डाउन हो रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। मैं इसलिए ये बात आपसे कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये कितने रेयर पल होते हैं, कितनी ज़्यादा कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं, तब जाके बाबा केदारनाथ के दर्शन होते हैं। तो सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ, और कमेंट में लिखते जाए हर हर महादेव। और ये होता है देखो पहाड़ों पर मानसून का कोई मतलब नहीं होता। पहाड़ पर सिर्फ बारिश होती है और वो उसकी मर्जी से होती है। सोनप्रयाग में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से सोनप्रयाग वो पड़ा हुआ है जहाँ से आपकी केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। और तो ये सोनप्रयाग में आपको दिख रहा है क्या झमाझम बारिश पड़ रही है, देख सकते हो आप, तो कितनी जोरदार बारिश चल रही है यहाँ पर, और ओले भी पड़ रहे हैं। ऐसे यहाँ पे बारिश कभी भी पड़ जाती है, तो इसलिए कहते हैं कि अपने साथ रेनकोट अम्ब्रेला वगैरह लेके ज़रूर आए।